मेरा 2 क्वेश्चन था मुफ्ती साहब आपसे। एक क्वेश्चन तो मैं किसी और के बिहाफ़ से पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मेरे पड़ोस में 2 दिन पहले का एक वाक़या है कि निकाह हुई थी आज से करीब 7-8 साल पहले। वो किसी कारण से वो जो है अपने हस्बैंड से वो खुला लेना चाह रही थी। तो उस समय जो हक़ मेहर की रकम तय थी वो लगभग 1 लाख रुपए तय थी। अभी वो जो है इंडिया छोड़ के बाहर जा चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है और करीब 4-5 साल से उनका आना भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने फ़ोन पे जो है वो कहा कि ठीक है आप नहीं आना चाहते हैं और मतलब वो तो आप मुझे खुला दे दीजिए। तो उनकी वहाँ से डिमांड आई है कि 1 लाख रुपए जो हक़ मेहर की रकम थी उसका 4 गुना आप मुझे दें तो मैं आपको जो है खुला दूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको तलाक नहीं दूँगा। तो जहाँ तक मेरी मालूमात थी कि इस्लाम में ये शायद हुकूक हैं औरतों के कि वो जब चाहे वो खुला ले सकती हैं अगर कोई इस तरह की हो तो। तो एक्चुअल में क्या कंडीशन होती है मुफ्ती साहब मुझे थोड़ा-सा बता दें? देखें, सेपरेशन के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है तलाक का, जो कि हस्बैंड कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा तरीका है खुला का। खुला में दोनों तरफ, दोनों पार्टी की रजामंदी, कंसेंट जरूरी होता है। यानी अगर हस्बैंड ये कहता है कि हाँ मैं खुला दूंगा और वाइफ मांगती है तो तभी खुला होगा। अगर हस्बैंड किसी भी वजह से इनकार कर दे तो खुला नहीं हो सकता। तीसरी जो चीज है वो है फस्ख। इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज। ये जो नलिफिकेशन ऑफ मैरिज होता है ये एक समझ लें कि स्कॉलर्स हो या जो कम्युनिटी के बड़े हों उनकी काउंसिल के सामने ये नलिफिकेशन ऑफ मैरिज होता है। मिसाल के तौर पर अगर इन खातून के जो शौहर हैं जो 5-6 साल से नहीं आए हैं और उन्होंने इस खातून की हुकूक की खिलाफ वर्जी की हुई है, उसके हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, तो वो उस काउंसिल के पास जा सकती हैं। और हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में तकरीबन हर शहर के अंदर इस तरह की काउंसिल्स बनी हुई हैं। वहां जाएं, अपना केस रखें और ये कहें कि भाई मेरा शौहर जो है मेरे हुकूक इतने साल से अदा नहीं कर रहा है। अगर शौहर तैयार नहीं होता है हुकूक अदा करने पर तो वो जो काउंसिल है वो इस मैरिज को नलिफाई कर देगी और औरत आजाद है, फिर कहीं और इद्दत के बाद निकाह करे। विष्णु भाई मेरा भी एक सवाल है। मेरा एक दोस्त है मिडिल ईस्ट के अंदर, हिंदू है, वो जात से ब्राह्मण है, वो बड़ा कट्टर सनातनी भाई है, हमारा मंदिर भी जाता है और शास्त्रों का फॉलो भी करता है। कि वाइफ जो है वो बड़ी परेशान थी कि ये 5-6 साल हो गए हैं इंडिया नहीं आ रहे और जो है ना मैं फंस गई हूँ, अकेली हूँ, मुश्किल पड़ रही है। तो मैंने उसको कहा, मैंने उनकी जो भाभी थी, ऑब्वियसली वो हिंदू जो भाई हैं उनकी वाइफ थी, तो मैंने उनको कहा आप डिवोर्स ले लें। मैंने कहा आप डिवोर्स ले लें। तो वो आगे से बोली कि ये सनातनी कहता है जी हमारे धर्म के अंदर तो डिवोर्स की कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मैंने कहा कि जी वो प्रॉपर्टी का मामला, तो कहते हैं मनुस्मृति में लिखा है प्रॉपर्टी वॉपर्टी भी कोई नहीं है औरत की, उसको चाहिए कि जब तक जीवित रहे बाप के अंडर रहे और बाप मर जाए तो पति के अंडर आ जाए, पति मर जाए तो बेटे के अंडर आ जाए, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हूं, मैं चाहता हूं ये मसला भी आपसे हल करवाया जाए। इस बारे में क्या कहते हैं आप? जी। हिंदू मैरिज एक्ट 1956 नहीं, सनातन धर्म ना जी, मैं सनातन धर्म से उत्तर चाहता हूँ, आप नया उत्तर ना दीजिए। आप हिंदुस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम चलता है सर, आप किसी भी कोर्ट में जाएं आपको डिवोर्स मिल जाएगा। नहीं, वो कहता है मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं शास्त्रों को मानता हूँ, मनुस्मृति में कोई भी नहीं है, ना वेदों में अधिकार दिया है। आपने ये मान लिया कि सनातन धर्म में रिफॉर्म हो गया हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए, है ना, कि हिंदू मैरिज एक्ट ने सनातन धर्म में रिफॉर्म कर दिया। ये बात सही है ना? इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहता हूँ आपसे कि कल कोई मुझसे भी तो बात पूछ सकता है ना। ये सर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप डाइवोर्स ले सकते हैं, सिंपल सा प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी लॉयर को हायर करिए और किसी भी वजह से अगर हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिंपल। तो हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए क्यों डिवोर्स लेना जरूरी है? सर इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। कि आप ये कह रहे थे कि हिंदू मैरिज एक्ट में आपको तलाक चाहिए फौरन मिल जाएगी। केरला हाई कोर्ट डिनाइज डिवोर्स टू कपल, सेज यूज एंड थ्रो कल्चर इन्फ्लुएंसिंग मैरिज। तो जी तलाक चाहिए थी, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं मिली। क्या कहिएगा? अगर वो हाई कोर्ट के थ्रू जाए, अगर हाई कोर्ट के नहीं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाए, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि अगर इस तरह आप जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट कितने साल लगते हैं और कितना खर्चा आता है? उतनी देर में वैसे ही बेवा हो जाएगी भाई। विष्णु भाई क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक अच्छा लीगल अगर आप हायर कर लें वकील तो आपकी ये चीजें साल 2 साल फीस आप पे करेंगे विष्णु भाई, फीस आप पे करेंगे। ओ भाई गरीब लोग हैं यार यहाँ। सर आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कास्ट उनका डिवोर्स करवा दूंगा, मेरे पास लाया है। तो विष्णु भाई अगर उन्होंने मनुस्मृति का श्लोक दिखा दिया तो उसका क्या करेंगे, या वेदों से दिखा दिया कि जन्म जन्म से? आप बताएं मनुस्मृति का श्लोक क्या कहता है? ओहो, सनातन धर्म के शास्त्र है ना, अध्याय 4 के अंदर भाई लिखे हुए हैं अधिकार औरत के। सर बताएं तो सही, मनुस्मृति को आप कोट तो करें। तो मैं कोट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि औरत को ये अधिकार नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, जीवित रहे जब तक
वहां अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये है कि डिवोर्स नहीं ले मनुस्मृति सकती। को मेरे स्क्रीन पे कोट करें सर, अगर मनुस्मृति का रेफरेंस दे रहे हैं ना सामने, मैं इस वक्त विष्णु जी फोन से हूँ इस वक्त, बस ये क्षमा चाहता हूँ, वरना मैं जरूर कोट कर देता। मैं आपको बता रहा हूँ, नेपाल बाकी सारे लोग हैं, आप मनुस्मृति का वो चीज रेफरेंस कोट करें सर, जेन्युइन रेफरेंस कोट करें। मैं भी तो एक देखना मिनट, चाहूँ। मैं आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे फिर लैपटॉप से आने दीजिएगा, मैं फिर कोट कर सर, देता बड़े हूँ। शौक से आप आए, अगर आप नहीं, रुक मनुस्मृति का जाइए, रुक जाइए, रुक reference जाइए, करें आप। रुक जाइए मनु, देखें, रुक जाइए 1 मिनट। आपको स्क्रीन दिख मेरा रही है मेरी? क्वेश्चन मुफ्ती साहब से था, आप जबरदस्ती बीच में पड़े। मेरी स्क्रीन दिख रही है मैं आपको? 2 क्वेश्चन लेके आया था। 1 मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है? विष्णु जी आपके अहंकार का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा, आप तो बड़े ठंडे थे। विष्णु जी क्या हुआ, कोई डिवोर्स का केस आपके साथ तो नहीं हुआ कहीं? जी मुफ्ती साहब की बात सुन ले, मुफ्ती साहब की बात देखें, ये खामखई आ गया यार ये। इसमें जो है देखें, आपको ये तो दिख ही रहा होगा, नो डिवोर्स अंडर आर्टिकल 142 इफ वन साइड अनविलिंग, सुप्रीम कोर्ट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, तो भैया बंदा सुप्रीम कोर्ट चला गया, एक साइड अनविलिंग है, ठीक है, और दूसरी साइड विलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डिवोर्स नहीं होगी। अब बताइए बंदा जाए तो कहां जाए? जी विष्णु भाई, सर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दे, उसका ऑर्डर नंबर तो दे। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं बोलता है, केस टू केस मैटर डिफर होते हैं। मतलब आपने कहा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो अगर यही बात है कि केस टू केस डिफर होता है, और मुझे लग रहा है कि आप लॉयर हैं, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ना दें। आप ये कहें भाई केस टू केस डिफर होता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में उसको तलाक मिल जाए और हो सकता है ना मिले। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस नहीं है? देखिए हमारे यहाँ एक जबरदस्त कैसर साहब, एक बात मैं बता दूं, अभी ये स्ट्रीम क्वेश्चन आंसरिंग की थी, तो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन लेके आया था। पहले क्वेश्चन का आंसर मुफ्ती साहब ने दे दिया, दूसरा क्वेश्चन करके मैं बड़े आप ये केस टू केस वाली बात कही है, तो वो लीगली गलत बात आप कह रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि वो केस टू केस बेसिस पे चलता है। नुआंसेस हर जगह पे होती हैं, लेकिन वंस अ डिसीजन इज मेड तो वो आपके नेशनल लीगल फ्रेमवर्क का हिस्सा बनता है थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस। वो लॉ होता है।